आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, उस खाकी की जिसके कंधे पर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, आम जनता की सुरक्षा की बात तो दूर, खुद खाकी ही महफूज नहीं दिख रही। ऐसे में सवाल कि आखिरकार इसकी वजह क्या है और क्यों खतरे में है खाकी। लोकतंत्र में आज इसी पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उस वक्त फिर उठ खड़ा हुआ जब बीती रात बिजनौर में एक दरोगा की गला रेतकर हत्या कर दी गई। दरोगा का नाम सहरोज सिंह बताया जा रहा है और हत्या के वक्त वो ऑन ड्यूटी थे। खबरों के मुताबिक दरोगा सहरोज सिंह बीते शुक्रवार की शाम 7 बजे के करीब बिजनौर के मंडावर थाने से बाइक पर सवार होकर बालावाली पुलिस चौकी पर ड्यूटी करने गए थे। उसी बीच में अज्ञात बदमाशों ने गर्दन पर धारदार हथियार से हमला किया और उनको मौत के घाट उतार दिया। हत्या के इतने वक्त बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, जांच में कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ पाया। पिछली सरकार को योगी सरकार ने इसी मुद्दे पर घेरा था, पार्टी ने इसी मुद्दे पर घेरा था और इसी के लिए एक भारी बहुमत के साथ लोगों ने विश्वास किया था और बीजेपी को सत्ता में लेकर आए थे। लेकिन सरकार बनने के 100 दिन बनने के बाद भी, श्वेत पत्र जारी होने के बाद भी परिस्थितियों में कोई बदलाव खासा दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, देखिए रिपोर्ट। कोई भी कानून को हाथ में लेगा, वो हिंदू या वाहनी कोई हो, पुलिस बहुत ठीक से इनको बिल्कुल ठीक कर देगी। और हम लोगों ने प्रशासन को इसके बारे में पूरी छूट दी है कि कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो ऐसा सबक सिखाइए कि आने वाले समय लोगों के लिए नजीर हो। योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश को विश्वास दिलाया गया कि पुलिस हर मुश्किल को काबू में कर लेगी। लेकिन शुरुआती दिनों में जो तस्वीर सामने आई वो ये है। भाजपा की गवर्नमेंट है, मलाई तो शरीर में से खाल निकालनी जाए। फिर 100 दिन का हिसाब किताब किया गया और जो सुधरी हुई तस्वीर सामने आई वो ये है। फर्क ये है कि पहले बीजेपी सांसद, विधायक और नेता पुलिस को धमकाते नजर आते थे और अब पुलिस आम जनता से मार खा रही है और अपराधियों के हाथों मर रही है। मुख्यमंत्री के दावों से जमीनी हकीकत बिल्कुल जुदा नजर आ रही है। पहले सिर्फ आम इंसान खौफजदा था, लेकिन अब शायद सूबे की खाकी भी सहमी है। बिजनौर में दरोगा की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बालवाली चौकी इंचार्ज दरोगा शहजोर सिंह मलिक को रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने रोक लिया और उन पर धारदार हथियार से 24 बार वार किया। बदमाश दरोगा की सरकारी रिवॉल्वर भी साथ ले गए। बताया जा रहा है कि खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई शहजोर सिंह की मौत का कारण बनी। पुलिस दिन रात अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लिहाजा पुलिस से झगड़ा होना या पुलिस को भी चोट लगना ये एक रूटीन प्रक्रिया है। हम ये आपने देखा होगा, हम ये अश्योर भी करते हैं कि जो भी पुलिस पर हमला करेगा या जनता पे किसी पे हमला करता है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। दूसरा मामला है पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का, जहां दशाश्वमेध घाट पर एक पुलिसकर्मी की जनता ने जमकर धुनाई कर डाली। आरोप था कि घाट पर घूमने आए लोगों के साथ दीवान विनोद सिंह ने अभद्र हरकत करने की कोशिश की। बताया ये भी जा रहा है कि दीवान शराब के नशे में धुत था। लेकिन 28 जून की इस घटना के बाद अब तक पुलिस की ओर से आरोपी दीवान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं सीतापुर में प्रदर्शनकारी महिलाओं ने एसपी ऑफिस में घुसकर पुलिसकर्मियों को चप्पलों से पीटा। महिलाएं पिछले 1 महीने से गायब युवक के न मिलने से नाराज थीं। इस दौरान महिलाओं ने पुलिस वालों पर चूड़ियां फेंकी और इसी धक्का मुक्की में पुलिस वालों की वर्दी भी फट गई। अजमल बुला कर ले गए, मर गया, मार डाला या गायब कर दिया, कुछ किया है बता देता। और बाद में हम यहाँ अब 1 महीने हो गए पुलिस को बताया गया, लेकिन पुलिस इतनी लापरवाह है, कोई शिकायत सुन ही नहीं रही। कहीं तो कहती है अपने मन से ढूंढ लो, तो कहीं तो कहती है किसी पे आरोप लगा दो, यही बता रही है। 1 महीने हो गया हमको यही विकास भवन में धरना देते थे। पुलिस वालों से महिलाओं ने कोई अभद्रता नहीं की है, वो आक्रोशित थी, उनका आक्रोश स्वाभाविक है, ये यहाँ का जनमानस है। हम उनके आक्रोश को शांत करने के लिए हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसे दुर्व्यवहार भी कहा जाए, और उन्होंने जो किया वो सब परिवार के सदस्य हैं, वो सब स्वीकार्य है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर शुरुआती विफलताओं के बाद 100 दिन का श्वेत पत्र जारी हुआ था, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी स्याह है।
पुलिस या इकबाल की दलील देने वाली सरकार क्या आंखें बंद करके बैठी है? ये वारदातें शासन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता में आई योगी सरकार को बदमाश हर कदम पर मात दे रहे हैं और सरकार है कि पुरानी व्यवस्था का रोना रोकर पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है। बिजनौर से रोहित त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब तक अपराधियों से और ऐसे अराजक तत्वों से प्रदेश की जनता ही हलकान थी, लेकिन अब खुद पुलिस भी इनसे परेशान नजर आ रही है। हालिया वारदातें जिस तरीके सामने आई हैं वो कलई खोलकर रख रहा है सामने कि आखिरकार सरकार की दृढ़ निश्चय का खौफ अपराधियों के अंदर कितना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने के बावजूद भी जब साफ चेतावनी दी गई है सरकार की तरफ से कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद अपराधियों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आती है कि वो खुद पुलिस वालों पर हमला कर सकें, वो लगातार ऐसी ताबड़तोड़ तरीके से ऐसी वारदातों को अंजाम दे सकें। आज चर्चा में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हम तक जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हसीब सिद्दीकी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बीजेपी से हमारे साथ नरेंद्र सिंह राणा है। राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी से। सिद्धार्थ श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस और पूर्व आईजी एसआर दारापुर साथ हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। नरेंद्र सिंह राणा जी, 100 दिन का श्वेत पत्र जारी होने के से पहले ये दावा किया गया था कि 100 दिन पूरा होने दीजिए, उसके बाद देखिएगा तस्वीर कितनी बदली हुई नजर आती है। क्या यही नजीर है उस बदली हुई तस्वीर की? नहीं, देखिए आनंद, जिस प्रकार से सरकार ने अपना 100 दिन में काम किया वो अपनी जगह है, लेकिन जैसे एक मछली सारे तालाब को कहते हैं कि गंदा कर देती है, उसी तरह ये घटनाएं जो दुखद हैं, निंदनीय हैं और जिनकी जितनी निंदा की जाए कम है, ये कहीं न कहीं अभी भी सामने आ रही हैं जी। अब इसमें दो चीजें हैं कि सरकार बनने के बाद सरकार ने सबसे पहले जो जेलों से समानांतर सरकारें चलाते थे, बड़े बड़े माफिया, उसमें चाहे ब्रजेश सिंह हो, मुख्तार अंसारी हो या जो भी वो थे, उन सब को सरकार ने सुदूर जिलों में स्थापित किया। उसके बाद पुलिस महकमा था तो उसमें उन्होंने किसी की ट्रांसफर पोस्टिंग कोई जाति के आधार पर कराता था, कोई धन के आधार पर कराता था, उससे मुक्त किया। फिर उनको फ्री हैंड दिया, फिर डीजीपी बदले, एसपीज बदले और नीचे तक भी वो बदलाव जारी हुआ, लेकिन परिणाम सामने आने में कहीं न कहीं अभी सर पूरा ढांचा आपने नरेंद्र सिंह राणा जी बदल दिया, ताबड़तोड़ तरीके से तबादले किए गए। अब अपनी आप पीठ चाहे जितनी थपथपाइए, लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार बनने के बाद अपराध का ग्राफ बढ़ा है। जिस इकबाल की बात सरकार ने की थी वो इकबाल स्थापित जनता के बीच में हो नहीं पा रहा है। नहीं आनंद, बात पीठ थपथपाने की नहीं है, बात सरकार के काम करने की है। सरकार काम करती है, सरकार अपनी इच्छा प्रकट करती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि जो अधिकारी अगर वो अपना कार्य ठीक नहीं कर रहे हैं या जिस प्रकार से कल ये दुखद घटना हुई है, जो निर्दोष पुलिस अधिकारी मारा गया और उसकी अपराधी पिस्तौल तक लूट के ले गए, तो 107 अपराधियों को सरकार ने जेल में डाला और 46 अपराधी करीब सरेंडर किए, लेकिन उसके बाद भी अपराधी तो हैं, अपराध हो रहा है। तो ये सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं पुलिस को अब ये रिवॉल्वर जो कमर में लगा के फोटो खिंचाने के लिए नहीं है, अब अपराधियों पर इसको निकाल के दागिए, क्योंकि ये अपराधी ऐसे सुधरने वाले नहीं। जो हत्या करे उसको उसका इनकाउंटर करने में काहे का संकोच करते हैं, कौन इनके ऊपर दबाव है जी। तो पुलिस अधिकारियों आंख के बदले आंख का कंसेप्ट आप कहेंगे पुलिस को क्या फॉलो करें? नहीं, पुलिस अपराधियों पर क्यों अंकुश नहीं लगा पा रही? पुलिस को किसने रोका है? अगर वो मथुरा में दिन दहाड़े जो है उनको सराफा व्यवसायियों की हत्या करते हैं तो उनको जेल क्यों भेजा जाए? उनका इनकाउंटर होना चाहिए। पुलिस को अपना इकबाल स्थापित करना पड़ेगा। पुलिस को, मैं ये नहीं, मेरी एक राय है कि पुलिस जो है वो पुलिस का काम करे जिससे अपराधी डरें और अपराधी भागें। और दूसरी बात सरकार की तरफ से है कि सरकार भी अब जो है कोरे में इनके आश्वासन की कल ठीक कर देंगे, आज ठीक कर देंगे और थोड़ा समय चाहिए, तो अब सरकार भी इस पर कोई भरोसा न करते हुए इनके खिलाफ जो भी उस थाने का अगर एसओ मारा जाता है तो उसके सीओ को तत्काल निलंबित किया जाए, उसके एसपी पे कार्रवाई हो, क्यों ना हो। ये चीजें जो है, यानी अब आप आजीज आ चुके हैं इन चीजों से कि जब आप बार बार अपनी मजबूत इच्छा शक्ति की बात करते हैं, लेकिन जो चीजें होती हैं वो एकदम लचर व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं।
राजकुमार भाटी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो बात नरेंद्र सिंह राणा कह रहे हैं कि भाई अगर लूट के आप सामने लूट के वारदात पकड़े जाते हैं तो एनकाउंटर कीजिए, पुलिस वालों के साथ मारपीट करते पकड़े जाते हैं तो एनकाउंटर कीजिए, तो क्या ये तरीका है, ये वाकई प्रैक्टिकली पॉसिबल है या सिर्फ ये समझाने के लिए दलील दी गई है ये वाली? उत्तर प्रदेश की कमजोर और बेचारी सरकार का बचाव करते हुए माननीय नरेंद्र सिंह राणा जी इतनी गैर जिम्मेदारी की बात कह गए हैं आपके चैनल पे, जो एक अपराध भी है। नरेंद्र राणा जी खुलेआम कह रहे हैं आपके चैनल पे बैठ के कि अपराधियों को गोली मारो। ये किसने अधिकार दे दिया आपको जो कि चोरी में डकैती में जो लोग पकड़े जाए उन्हें आप थाने में गोली मार दो, उन्हें जेल ना भेजा जाए? कह रहे हैं जेल मत भेजो, गोली मार दो। खैर इतनी गैर जिम्मेदार बात पे तो मैं टिप्पणी क्या करूं, बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय बहुत दयनीय स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस के हौसले पस्त हैं जी। और पुलिस के हौसले पस्त करने में भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए जो संगठन है उनके, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और इस तरह के योगी आदित्यनाथ का एक संगठन है, इस तरह के संगठन जिम्मेदार हैं जी। जगह जगह पुलिस 100 दिन में कम से कम 50 बार पुलिस पिटी है जी। और 50 में 40 जगह पीटने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं जी। एक विधायक इनके सरेआम एक महिला सीओ को धमकाते हैं, वो रोने लगती है कैमरा के सामने। इनका सहारनपुर में जो सांसद है राघव लखनपाल, उनके भाई राहुल लखनपाल दंगे के आरोपी हैं, वांटेड हैं, भगोड़े घोषित है पुलिस रिकॉर्ड में, कोर्ट का गैर जमानती वारंट निकला हुआ है और वो 21 मई को, वो 21 जून को योगा करते हैं इनके प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही के साथ बराबर में और सब तमाम मीडिया के सामने, तमाम पुलिस के सामने। ये इनकी कानून व्यवस्था है जी। अभी कल की घटना मैं बता दूं, लोकतंत्र के लिए इतनी खतरनाक घटना गौतम बुद्ध नगर जिले में हुई है कि जेवर में जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं महेश शर्मा जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने नीम का गांव गोद लिया हुआ है। वहां पर एक सभा चल रही थी भारतीय जनता पार्टी की, जो ये अपना प्रचार कर रहे हैं कि हमने बहुत विकास करा दिए। उस गांव के झूठे विकास के बातें करने लगे। गांव के प्रधान ने खड़े होकर विरोध कर दिया कि हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस प्रधान को 307 और डकैती में फर्जी मुकदमा दर्ज करके जेल में डाल दिया गया। इस समय वो जेल में है। ये तानाशाही की शुरुआत है और ये कानून व्यवस्था ना कहा जाए, लोकतंत्र की हत्या ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? जो खुलेआम लोकतंत्र की हत्या है अभी। और पुलिस के ऊपर जो हमले बढ़ रहे हैं, पुलिस भी लूट में संलग्न है। पुलिस इतनी लूट लोगों के साथ, ग्रेटर नोएडा की घटना बताता हूं, रात की बिल्कुल ताजा, बिल्कुल पिछली रात की। रात को 11 बजे 2 पुलिस वाले एक ढाबे पे खाना खाने गए। ढाबे वाले ने फ्री में खाना देने को मना कर दिया तो उसको थाने में लाकर पीटा। नॉलेज पार्क थाना है, थाने में इतनी बुरी तरह उसकी पिटाई की, फिर उससे 4500 रुपए लिए, तब उससे थाने से छोड़ा। ये इस तरह की पुलिस कार्रवाई कर रही है। और योगी आदित्यनाथ अब जब बोलते हैं टीवी चैनल पे तो बड़े बेचारे नजर आते हैं। अब उनके अंदर वो ओज नजर नहीं आता वापस आता था। नरेंद्र सिंह राणा जी जवाब देंगे इस बात का? जो भाटी जी कह रहे हैं कि पुलिस इस प्रकार उसको ले गई, खाना खा रहे थे और खाने के पैसे नहीं दिए, छोड़ दिया गया है, तो कोरे आरोप हैं, इनमें कोई दम नहीं। आरोप नहीं है मानवर, थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए तहरीर दी गई है हमारे सामने। नहीं ऐसे कोई नहीं। आप जाइए ना, वो क्यों कप्तान के पास नहीं जाता है? अरे वो थाने में रिपोर्ट लिखाने की तहरीर दी है, बात नहीं करता। आप कल सारे अखबार पढ़ लेना। बताता है क्या? उसको जाना चाहिए। आरोप नहीं है, सच्ची घटना में पीड़ित से खुद मिल के पास जाए, अखबार के पास क्यों नहीं वो कार्रवाई के लिए मांग करता? सारे अखबार में कल पढ़ लेना आप सुबह अखबार। मेरा कहना यह है कि जो सरकार के खिलाफ जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ये एक राजनीति हो सकती है, ठीक है, राजनीति करने वाले राजनीति करें, लेकिन मेरा कहना जो इन्होंने कहा कि मैंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, मैंने ये कहा कि अपराधी की क्या पूजा करें? क्या अपराधी की जो है फूल पूजा नहीं करो, उन्हें कोर्ट में पेश करो, कानून अपना काम करेगा। गोली मारता है, पुलिस वालों को किसने रोका है कि उसके खिलाफ जो है वो गोली न चलाएं? अपनी पिस्टल लूटने दें, अपनी हत्या होने दें और जो है यहाँ पकड़ के जेल में डाला जाए। पुलिस की कमी है, ये पुलिस की है, सर सरकार की इच्छा शक्ति की, इच्छा शक्ति मजबूती नहीं है कि पुलिस विश्वास कर सके सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर। ऐसा तो नहीं इच्छा शक्ति कमजोर है नरेंद्र जी? नहीं, पुलिस को किसने रोका है भाई? पुलिस ने जो कहा, जो अधिकार दिए, पुलिस ने जो मांगा वो दिया गया। जहां पर ये घटनाएं बता रहे हैं कि एक सीओ के साथ उसका तो जन समस्याओं को लेकर होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी का एक उदाहरण मैं लखनऊ का दे सकता हूं। एक गलत रॉन्ग साइड से एक विधायक जी अपने समर्थकों के साथ जा रहे थे और उनको एक होमगार्ड और पुलिस का ट्रैफिक का सिपाही रोकता है, तो वो उसके साथ उसके जो साथी थे उन्होंने कार्रवाई की, कैमरे में कैद हुई और उनको अरेस्ट किया गया। ये घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा कोई कार्यकर्ता हो या
कोई इस प्रकार वैसे भी हमारा आचरण नहीं है। नरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि सर आपके कार्यकर्ता के ऊपर आप लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन चीजें होती हुई दिखती नहीं है। सिद्धार्थ श्रीवास्तव जी, आपके पास मैं आऊंगा कि प्रदेश में जो इकबाल स्थापित करने की बात की गई थी शपथ ग्रहण समारोह के वक्त ही योगी सरकार के द्वारा, क्या 100 दिन में उसका कुछ आंशिक प्रतिरूपण भी आपको दिखाई पड़ा है जमीन पर? आनंद जी, जिस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ डेवलपमेंट अपराध पे, लूट पे, बलात्कार पे, हत्या पे होगा, ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक योगी जी रहेंगे उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी रहेगी, अपराध बढ़ेगा। आपके पास आंकड़े होंगे कि जो अपराध साल भर में होते थे उससे 10 गुना अपराध 100 दिन के अंदर हो गया जी। हो क्यों ना कि बड़ी बात करके आए, जैसे आए एंटी रेमियो बूचड़ खाने पे चले। ये 15 दिन खूब हाई बिलाइन है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अपराधी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें या सुधर जाएं। पहला जुमला ही इनका फेल हो गया। और इस जुमले को फेल करने वाले कौन लोग हैं? हिंदू आवानी गौ रक्षा के नाम पर बीएचपी, भाजपा के एमएलए, एमपी, कार्यकर्ता, ये सब सड़कों पर निकल के कानून अपने हाथ में ले लिए। और राणा जी ने भी जो कहा वो बड़ा सही कहा कि गोली मार दो, क्योंकि कानून ही अपने हाथ में ले चुके हैं जी। इनको कोई लाइन ऑर्डर पे विश्वास ही नहीं है। कानून का जो काम है, शासन का जो काम है, पुलिस का जो काम है, और पब्लिक यदि परेशान होगी तो पब्लिक तो कानून को अपने हाथ में लेगी। लेकिन जिसको ये कानून हाथ में लेने की बात कर रहे हैं और गोली मारने की बात कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं चारों तरफ गोरक्षा के नाम पर तमाम देश भर में लोग मारे जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मारे जा रहे हैं। रामपुर में भी घटना ट्रेन के अंदर हो गई, अभी जुनैद की घटना हुई थी जल्दी ही। और एक दरोगा, अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस दरोगा का गर्दन काटा गया, उंगली काटा गया जी। ये छोटे खनन माफिया के अपराधी नहीं हैं, ये ऐसे पेशेवर अपराधी हैं जिनका यही कार्य है। अगर जो ये इस तरह के कार्य हैं और योगी जी के बोलने का अगर जो असर नहीं है अपराधियों पे, उत्तर प्रदेश छोड़ना तो दूर जी, गांव के अंदर, शहरों के अंदर, मोहल्लों के अंदर वो अपराधी बैठे हुए हैं। अब पुलिस को भी निशाना बना लिया है। सिद्धार्थ जी, वापस लौटूंगा आपके पास। ऐसा दारपुरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व आईजी हैं। दारपुरी साहब, आपका जो अब तक का आकलन रहा है प्रदेश सरकार को लेकर, वो क्या रहा है? आखिरकार क्यों ऐसा होता है कि जब सरकार की तरफ से बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं कि कानून व्यवस्था को काबू में लाना चाहिए, अपराधियों का दमन होना चाहिए, उसके बावजूद वापस पुलिस पर ही हमले बढ़ते जाते हैं? देखिए, ऐसा है, केवल निर्देश दे देने से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है कंट्रोल में नहीं आती है जी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो निर्भर करती है कि सरकार का इकबाल की क्या स्थिति है, क्या अपराधियों के बीच में और जनता के बीच में जो सरकार का इकबाल है वो बुलंद है या गिरा हुआ है जी। तो वर्तमान में ये जो स्थिति है, इसमें तो मैं अपने तजर्बे से मुझे लगता है कि इस समय जो प्रशासन है, खास तौर से जो पुलिस विभाग है, उसका इकबाल जो है वो गिरा हुआ है। जिसकी ताजा उदाहरण ये सब इंस्पेक्टर के ऊपर हमला होना और उसकी हत्या कर देना, ये एक उसकी बड़ी उदाहरण है। इसके अलावा एक दूसरी बात ये है कि जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि बहुत सारी सरकार के बनने के बाद बहुत सारे ऐसे संगठन जो है वो उठ खड़े हुए हैं और वो आपराधिक कृत्यों में लिप्त है। वो चाहे गोरक्षा के नाम पे हो, चाहे एंटी रोमियो के नाम पे हो, चाहे लव जिहाद के नाम पे हो, उनके जो कार्यकलाप हैं वो आपराधिक कृत्य है। लेकिन सर, यहाँ पर कमी किसकी रहती है सर, सरकार की या फिर पुलिस की? हाँ, ये देखिए, कमी ये रहती है कि जब आप अपने आपके जो लोग हैं उनको आप गैर कानूनी कामों के लिए खुली छूट दे देंगे और दूसरों को आप गोली मारने की बात करेंगे, तो फिर आपका लॉ एंड ऑर्डर जो है या अपराध है वो नियंत्रण में नहीं रह सकता। और दूसरी बात ये है कि अगर पुलिस के लोग जो है, प्रशासन के लोग जो है, उनका मनोबल गिरेगा, अगर सत्ता में बैठे लोग उनको अपमानित करेंगे, उनके गिरेबान पकड़ेंगे और पब्लिक प्लेसेस पे उनको डिमोरलाइज करेंगे, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं
उनका मनोबल गिर जाता है। जी और वो बिल्कुल, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र सिंह राणा जी, ऐसी परिस्थितियों को कैसे टैकल करेंगे जो जिक्र किया है साथ दारापुरी साहब ने कि खुद आप ही के लोग तो अराजकता फैलाते हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार की बात दारापुरी जी कर रहे हैं, जहां की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, मैंने आपसे कहा कि हमारी पहले दिन से ही जो है, पहली बार जब यहाँ लखनऊ में वर्किंग कमेटी हुई तो उस समय सहारनपुर की एक घटना सामने आई थी। तो मुख्यमंत्री जी ने, और अभी भी आपके चैनल पर ही चल रहा था कि मैं देख रहा था बैठा हुआ, उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को किसी भी, कोई चाहे वो पार्टी का हो, डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब पहले सुलखान सिंह बने तो उन्होंने भी यही कहा कि कोई भी व्यक्ति यदि कानून को अपने हाथ में लेता है, लगता है कि वो किसी से जुड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करे और फिर उसको। तो सर, कथनी और करनी में फर्क क्यों? हम भी देखें, हमें अनंत जी नहीं, उस चीज को भी देखना है कि कौन बचा रहा है, कौन रोक रहा है। ये चीजें जो इन पर, ये जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, ये इसका उदाहरण देकर उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। आनंद जो है इतनी बड़ी डीजीपी का भी आपके चैनल पे बयान आ रहा था कि इस तरह की घटना होती है, दरोगा मार दिया गया, वो कह रहे हैं इस तरह की घटना पुलिस के साथ होती ही रहती है। बता रहे हैं, मतलब इतना शर्मनाक बयान। खुद सर डीजीपी आपके कह रहे हैं राणा जी, ये बयान तो खुद आपके डीजीपी का है ये बात को। नहीं, डीजीपी ने, जब मैंने कहा ना, डीजीपी जब बने ही है तो इन्होंने कहा था कि भाई इस प्रकार गोरक्षा का नाम भी लिया था उन्होंने, और उन्होंने कहा था कि कोई भी हो, पुलिस अपना काम करे, पुलिस को पूरा अधिकार है, और पुलिस ने जितने अधिकार हमसे मांगे हमने पुलिस को दिया है। पुलिस देखिए कहाँ, जहाँ संरक्षण किसी को होता है, चाहे वो अपराधी हो चाहे नेता हो, या पुलिस में कहीं उसकी जात पात, या मैंने कहा कि धन बल, इससे हमने पुलिस को बाहर निकाला है। पुलिस जो है अपने काम के आधार पर केवल वहां ड्यूटी कर रही है, और फिर भी यदि परिणाम नहीं दे पा रहे हैं, और अपराधी जो मैंने कहा कि 807 अपराधी जेल में डाले गए, जो बड़े बड़े, तो सर ये मान लीजिए कि पुलिस अक्षम है और अपराधी ज्यादा सक्षम है, इसलिए पुलिस की तमाम कामों के बाद, आपकी इच्छा शक्ति के बाद, आपका फ्री हैंड देने के बावजूद अपराधी काबू में नहीं आ रहे। नहीं, ये जहां कहीं भी घटनाएं होती हैं तो ये कहने को विवश करती हैं कि अभी पुलिस को जितना सख्त होना चाहिए, जितनी कठोर कार्रवाई करनी सर, ये तो पता है हम लोगों को, कठोर कार्रवाई पुलिस शायद नहीं कर रही। सर, ये तो पता है, शायद गुंजाइश नहीं हो रहा है, न पुलिस की तरफ से न सरकार की तरफ से। सवाल आपसे ये कि क्यों नहीं हो रहा? नहीं अनंत जी, मैंने कहा कि हो रहा है, ये नहीं कि नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक घटना भी है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं, अपराध जो है पूरी तरह नियंत्रण में है। मैं सहमत हूँ इस चीज से, लेकिन ये जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, अप्रैल और मई 2016 और अप्रैल और मई 2017 के आंकड़े अगर आप कंपेयर करेंगे तो 190% अपराध बढ़ा है। ये आंकड़े हैं सर, अनंत जी। मर्डर, रेप, लूट, डकैती, जो घटनाएं हुई, जिन घटनाओं पर जो है पुलिस ने कार्रवाई की, वो सारे, हमने भी 100 दिन का रिकॉर्ड यहाँ दिया है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर का भी रिकॉर्ड है, लेकिन फिर एक घटना हो जाती है, फिर घटना हो जाती, तो पुलिस क्यों ऐसा, मतलब किसने उनके हाथ बांधे हुए हैं? ठीक है, घटनाएं होती रहेंगी, जीडी में नहीं लिखा आप है कि दृढ़ शक्ति दिखाकर रिपोर्ट दर्ज कराते रहिए, लोग सवाल पूछते रहेंगे, यही प्रोसेस चलता रहेगा। सर, आपकी बातों से यही लग रहा है। हसीब सिद्दीकी साहब, एक विशेषज्ञ के तौर पर समाज में जो इतना अपराध बढ़ गया है उसके पीछे कारण क्या, आप क्या देखते हैं? राणा जी कहते हैं कि पुलिस को काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी शायद पुलिस काम नहीं कर रही। अब शायद भी शब्द यहां पर लगा दिया गया ऐसी घटनाओं को देखते हुए। फिर भी देखिए, दारापुरी जी ने बात कही, मैं उस बात से 100% सहमत हूँ जी कि सरकार में का इकबाल नाम की कोई चीज नहीं रही है। अभी राणा जी ने अभी जो बात कही है कि इनकाउंटर किया जाए, इनकाउंटर किया नहीं जाता, इनकाउंटर हो जाता है। जानबूझ के किसी चाहे अपराधी को ना हो, उसको आप गोली नहीं मार सकते कानून के अंदर, संविधान के तहत। ये एक बात हो गई। अब आप कह रहे अपराध क्यों हो रहा है, मैं आपको 3 घटनाएं बताऊंगा मैं आपको। लखनऊ के वीआईपी इलाके में एक आईएएस की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलती है सड़क के बाहर, वीआईपी इलाके में। आज तक वो वर्कआउट नहीं हुआ, उसको जो है अल्टीमेटली जो है वो सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया। अभी मैं कल कहीं पढ़ रहा था, मैं जो सीबीआई ने कहा था उसके कपड़े कहाँ हैं जो पहने हुए था, वो मालूम हुआ था कपड़े जो हैं वो उसको जला दिए गए। अब ये कार्य किसने किया, ये कार्य किसने किया? पुलिस ने किया, किसी जो अपराधी शामिल उन्हीं ने किया, साजिश में किया गया। अगर तुरंत कार्रवाई की जाती तो घटना नहीं होती। अब घटना बताऊं मैं आपको, एक घटना है 4 दिन पहले की, रायबरेली के ऊंचाहार में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है।
जी 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। पुलिस के बड़े अफसर कहते हैं साहब, मतलब हत्या होती है और जो है वो उसकी गाड़ी जो होती है उसमें आग लगती है और 5 लोग जो है मरते हैं। पुलिस के आला अफसर कहते हैं कि ऊपर से तार गिरा बिजली का और उससे आग लग गई, उससे मरे ये लोग। बाद में खारसी के खबर तो अच्छी मैनेज कर रहे हैं ये लोग मीडिया में, इसमें तो कोई वो नहीं, बहुत ही मैनेज कर रहे हैं, खबरें नहीं छप रही हैं, बहुत ही अच्छा जो है मैनेजमेंट चल रहा है। लेकिन एक अखबार जो छाप रहा है 3 दिन से 4 दिन तक खबरें, हिंदी का एक अखबार, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, क्या हुआ उसमें? मालूम हुआ साहब के जो लोग मारे गए हैं उनकी जांघ में गोली लगी है, मरने वालों के जो है सर पर चोट है, यही नहीं है, उनके अंग हाथ पैर काट के अपराधी ले गए, यही नहीं हुआ। मालूम हुआ जांच करने पर रिपोर्टर के उस अखबार के कि साहब उस दिन उस इलाके में बिजली आई ही नहीं रही थी। इतना बड़ा झूठ बोल रहा है एक बड़ा अफसर, सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये एक अहम सवाल है। अपराधियों को तो आप कीजिए, कुछ भी कीजिए आप जी, अपने लोगों में क्या कर रहे हैं आप? धुंधली तस्वीर सामने रख रहे हैं सर, साफ चीजें क्यों नहीं बोलते सामने, किसी को काबू में ले नहीं पा रहे हैं? नरेंद्र सिंह राणा जी एक सवाल बार-बार उठा रहे हैं, 1 महीना हो गया, नरेंद्र सिंह राणा जी बार-बार उठा रहे हैं कि पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं जी। ये सवाल तो हमें पूछना चाहिए, पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं? बिल्कुल, आप सत्ता में हैं, आपकी सरकार है, आप जवाब दो, पुलिस के हाथ किसने बांध रखे हैं? आप खुद सवाल उठा रहे हो। जिस आईएएस की जो गेस्ट हाउस के बाहर जो है कर्नाटक कैडर का था, उसकी सीबीआई जांच चल रही है, और सीबीआई जांच अनंत आप जानते हैं जब भी दी जाती है जब कहीं न कहीं कोई पुलिस पर जो है उंगली उठती है, तो सीबीआई जांच करेगी। जो दोषी हैं, पुलिस अधिकारी हों या वो उनके परिवार के लोग, कर्नाटक के सीएम से ऊंचाहार में क्या हुआ उन्होंने भी किया, और ऊंचाहार में भी है। नहीं तो बयान दिया पुलिस के बड़े अफसरों ने कि साहब उसमें दुर्घटना में आग लग गई, नहीं मालूम हुआ पूरी साजिश के तहत तय की गई। लेकिन उसके बावजूद भी जो घटना हुई, जो सामने आई, सरकार ने उसका संज्ञान लिया और सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस वालों के साथ क्या हुआ जिसने बयान दिया? ये बिल्कुल जेल जाएंगे, पुलिस वाले हों चाहे नरेंद्र सिंह राणा जी। सर पिछले काफी वक्त से इन्हीं शब्दों को बार बार हम सुन रहे हैं कि संज्ञान लिया जा रहा है, इस बारे में कार्रवाई निश्चित तौर पर की जाएगी, निश्चित नहीं स्थिति बेहतर होगी, लेकिन इनके अलावा से शब्दों तक सीमित रह गई ये चीजें। आज जो अभी प्रमुख सचिव गृह की मैं वो पढ़ रहा था, एक चैनल पे था मैं, उन्होंने कहा कि इतनी घटनाएं हुई, इतनी वर्कआउट हुई, तो काम हो रहा है, काम होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कहना है कि हम संतुष्ट नहीं हैं, उतना काम नहीं हो पा रहा है। तो ये काम करने की जिम्मेदारी भी हम 325 विधायक जीत के आए हैं, हमने जनता को वादा किया है कि हम जो है इस भ्रष्टाचार के, इस आतंक के अंधकार को खत्म करेंगे, तो करेंगे हम कोई इससे पीछे हटने वाले नहीं है कि एक घटना हो गई तो हम उसमें आंख बंद कर लेंगे, या वो घटना के बाद हम जो है आगे कोई घटना हो जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ये मेरा कहना मतलब, हम तो कोई अधिकारी हो, नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस एक नरेंद्र मोदी जी की एक लाइन है, और भारत में जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं केवल इसी लाइन पर काम करती हैं। तो यहाँ क्योंकि मैं नहीं मानता कि 100 दिन के अंदर जो है पूरी तरह से नियंत्रण हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ है और वो आगे नहीं होगा। सर जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो 100 दिन पूरा होने पर बड़ा ताल ठोकर पूछा गया था बीजेपी की तरफ से कि क्या हुआ बिजली का, क्या हुआ बिजली के बिलों का। अगर वहां सवाल पूछा जा सकता है तो फिर आप जवाब देने में अक्षम क्यों है 100 दिन के बाद? क्यों समय काफी नहीं सर? कम से कम नजीर तो पेश कीजिए कि 100 दिन में काम ये हुआ ताकि आगे के जो दिन बचे हुए हैं उसमें बेहतर काम होगा। अनंत जी देखिए, बिजली में, सड़क पे ये सारे काम हुए, काम होते हैं, काम होते रहेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था अगर किसी की जान चली गई, अगर किसी को पुलिस इंस्पेक्टर को मार के अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, उसकी सर्विस वालों लूट के ले गए, तो हम जो दूसरे काम करते हैं वो तो निरंतर प्रोसेस है, चलता रहेगा। तो हम सबसे पहले हमारा पुलिस का ही, मैं बार बार ये कहता हूँ, चाहे वो डीजीपी हो और चाहे डीजीपी। सर एक छोटे से सवाल का जवाब दे दिए, उसके बाद राजकुमार भाटी के पास चलूंगा। पिछली सरकार की अक्षमताओं का रोना गाते हुए कब तक सेफर एस्केप किया जाता रहेगा मौजूदा सरकार के द्वारा? हम केवल इतना मैं आपसे कह सकता हूं कि हम किसी अंधकार से डरकर जो है उजाला ना आए, तो इतना बड़ा अंधकार नहीं है कहीं, लेकिन ये घटनाएं रुकें, ये घटनाएं रुकनी चाहिए। क्या सब लोग चाहते हैं आप? 190% आपका अपराध बढ़ गया, पुलिस वालों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जनता पुलिस वालों को चप्पलों से पीटने पर आमादा हो गई, और क्या अंधकार चाहते हैं आप?
नहीं, इस अंधकार से निपटने के लिए हमने कहा उजाला कभी हार नहीं मानता है। राजकुमार जी, आपके पास मैं आऊंगा चीजों को लेकर। जिस उजाले की बात कर रहे थे नरेंद्र सिंह राणा की, अंधेरा कितना भी घना हो जाए उजाला हार नहीं मानता। सुनने में बातें बेहद लुभावनी लगती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर निगाह से देखा जाए, जनता की निगाह से देखा जाए, तो कितनी क्षमता है उस उजाले के अंदर कि अभी भी उतना ही विश्वास लोगों का बना हुआ है? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के शासन की अपराध दर और वर्तमान शासन के 100 दिनों की अपराध दर को आमने सामने रख के टैली किया जाए जी, तो बड़ी शर्मनाक तस्वीर उभर के आती है वर्तमान दिनों की। समाजवादी पार्टी के शासन में बहुत कम अपराध था आज के बनिस्पत, और एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश 17वें नंबर पर था अपराध के आंकड़ों में। दारापुरु जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इकबाल पुलिस का इकबाल नहीं है। जब एक दरोगा की ऑन ड्यूटी हत्या हो जाएगी, उसकी सर्विस रिवॉल्वर लूट ली जाएगी जी, और उत्तर प्रदेश के डीजीपी इसे रूटीन का काम बताएंगे जी, कि तो पुलिस के ऊपर तो हमले होते रहते हैं, रूटीन वर्क है जी, रूटीन में होते रहते हैं क्योंकि पुलिस अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो पुलिस का इकबाल कहां बचा रह जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं जी। जो उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, परिवार के मुखिया हैं, तमाम पुलिस कर्मी जिन्हें अपना मुखिया मानते हैं जी, और वो उनकी तरफ देखते हैं कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवार के लिए कुछ करेंगे, उनके अंदर गुस्सा नहीं है, उनके अंदर पीड़ा नहीं है, उनके अंदर दर्द नहीं है एक दरोगा की हत्या का, एक सब इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, और वो ऐसे कहते हैं कि ये तो रूटीन के हमले होते रहते हैं जी, तो उत्तर प्रदेश में इकबाल कहां बचा रह जाएगा? जी, ऐसा यही हाल मुख्यमंत्री का है जी। मुख्यमंत्री बड़े बेचारे नजर आते हैं। जब कोई जिम्मेदारी नहीं थी तो बड़े जो ओजस्वी भाषण देते थे, बड़े तीखे भाषण देते थे, लेकिन आजकल उनका चेहरा उतरा हुआ और शब्द बुझे हुए और चेहरे पे ओज नहीं है, बड़े बेचारे नजर आते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि सरकारें जहां साल 2 साल बाद आकलन किया जाता है, ये 100 दिन के अंदर सरकार फेल हो चुकी है और ये 5 साल पता नहीं गुजार पाएगी कि ना गुजार पाएगी ये सरकार। ऐसा दारापुरी साहब, पुलिस के इकबाल की बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन क्या सरकार का इकबाल लोगों के अंदर है? क्या सरकार के इकबाल की भी जरूरत बेहद नहीं है? देखिए, ऐसा है कि इकबाल किन चीजों से स्थापित होता है उनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जी। इकबाल दो बातों से स्थापित होता है। एक तो ये है कि कानून लागू हो जी, और दूसरा सब पर कानून समान रूप से लागू हो। ये जी, जो है जी, ये अगर 2 चीजें होती है, कानून का लागू होना और सब पर समान रूप से लागू होना, अगर ये 2 चीजें होती हैं तो आपका इकबाल जो है वो स्थापित हो जाएगा और लोगों में कानून के प्रति एक विश्वास पैदा होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, आपके बर्ताव में भेदभाव रहेगा, किसी के साथ नरमी रहेगी, किसी के साथ सख्ती रहेगी, तो फिर ये जो भेद है इसका लाभ उठाने वाले लोग जो है वो उठाते रहेंगे। और दुर्भाग्य से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दोनों चीजें सही ढंग से लागू नहीं हो पाए। जी, वाजिब बात है सर आपकी। जरूरत है जी कि सबके प्रति एक जैसा आप व्यवहार रखिए, अपनों के प्रति नरम मत होइए और दूसरों के प्रति बहुत सख्त मत होइए। जो कानून आपको ताकत देता है उस ताकत का इस्तेमाल सब पर समान रूप से करिए। जी, वाजिब बात है। हसीब सिद्दीकी साहब, हम लोग रियलिटी टेस्ट के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और सरकार भी कहती रहती है कि भाई रियलिटी चेक वहां पर किया गया तो सरकार का ये काम हुआ। रियलिटी चेक के तौर पर ही आपसे मैं पूछूंगा कि मौजूदा जो सर्कमस्टेंसेज हैं प्रदेश में, क्या बाहर निकलते हुए आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं? देर रात बाहर निकलेंगे तो क्या आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे? नहीं, जो बात आप कह रहे हैं वो बात सही है। जो घटनाएं हो रही हैं, तो जो घटनाएं होती है इससे आम नागरिक जो है वो भयभीत तो होता ही है जी, कि शाम की घटनाएं हो रही हैं, लड़की टेम्पो से जा रही है, रात 9 बजे जो है दुबग्गे से जो है वो है रास्ते में जो है उसको जो है हमला किया जाता है, गिर जाती है, वो मर जाती है। उसी इलाके में एक जो है केजी पढ़ने वाली बच्ची जो है गायब हो जाती है, उसका शव मिलता है, वो कहा जाता है पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। ऐसी घटनाएं जब होंगी तो आदमी डर तो महसूस करेगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक बात में जो आप सब कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा? जी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार के ऊपर जी, पार्टी और पार्टी के जो और जो संगठन है डिफरेंट, उनका जो है मुख्तलिफ तरीके से दबाव जो है वो काफी अधिक है जी। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार स्वतंत्र रूप से जो है कोई जो है अहम निर्णय लेने में हमको लगता है कुछ जो कारण है दबाव के वो जो है नहीं ले पा रहे हैं और सरकार का इकबाल जो है जो अभी दारापुरी जी ने कहा वो जो है कायम नहीं हो पा रहा है। तो एक प्लान बनाना पड़ेगा, एक सोचना पड़ेगा आपको कि हमको चुनाव में, अगर दिमाग में आपको ये है कि हम चुनाव हुआ था हमारा
100 दिन पहले कि चुनाव जिताने में इन लोगों ने भूमिका अदा की। उनके प्रति हम नरम है, जवाब अभी कही है मैं द्रापुरी जी ने, किसके प्रति नरम है आप, किसके प्रति आप सख्त है ना। कानून के ऊपर समान रूप से कानून लागू होगा तो शायद लोगों के अंदर कानून का भय बनेगा। सिद्धार्थ श्रीवास्तव साहब, क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं, परिवार के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं? तो आनंद जी, आपके ही अभी चैनल पे एक क्लिपिंग दिखाई गई जिसमें कोई पत्रकार पूछ रही है कि हिंदू वाहिनी को लेकर के योगी जी कहते हैं कि योगी हिंदू वाहिनी हो या कोई हो उसके ऊपर कार्रवाई करिए। जिस हिंदू वाहिनी को इन्होंने बनाया, संरक्षण दिया, पुलिस से आंख मिचौली खेली और उसको ले आकर के सड़कों पे रखे, तमाम उत्तर प्रदेश की जगहों पर वो निकल करके इसी तरह के काम करते थे जिसके कारण से वोट मिले, तो कहां से कार्रवाई करेंगे? अब पुलिस जानती है कि जैसे हम किसी हिंदू वाहिनी के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमारा डीजीपी भी मुझे नहीं बचाएगा, हम काम क्या करेंगे? वो भी मारे पीटे जा रहे हैं। और जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस मारी जा रही है, अभी एसएसपी की घटना जो सहारनपुर में हुई थी, गौशाले में छुपे थे, शायद वही वो निर्णय कड़ा ले लिए होते तो आज दरोगा ये बच गया होता। हमारे घर में हमारे मिलने वाले लोग कहते हैं कि आप इतना कड़ा मत बोलिए, चैनलों पे अवॉइड करिए, क्योंकि कहीं भी गौरक्षक निकल के आके आपके साथ भी कोई घटना कर सकते हैं। हमने कहा मरना सबको एक दिन, हम अगर जो अच्छे काज के लिए मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है। तो स्थिति इस तरह की हो गई है कि हम अपनी बात भी नहीं कर सकते। और अभी जंतर मंतर पे जिस तरह से आवाज और पूरे देश में, लखनऊ में भी उठाई गई है कि डर और हिंसा ये दोनों ये लोग पैदा कर रहे हैं देश के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, कि कोई आवाज ना निकले। और जैसा भाटी जी ने भी कहा कि एक प्रधान ने कहा, आरोप लगाया कि कोई यहाँ विकास नहीं हुआ, उसको 307 के केस में डाल दिया गया। वहां पे इस डर के माहौल में आप जैसा चैनल यदि रोज सवाल पैदा करा रहा है तो बड़े बहादुरी का काम आप कर रहे हैं। और हम लोगों को कभी कभी मजबूरन में सोचना पड़ता है कि जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि रोज घटनाएं, हम यहाँ से हम निकलेंगे, जाएंगे गोमती नगर तक, मन में भय जरूर रहेगा कि कोई गौरक्षक कहीं रोक करके मेरे साथ भी कोई अभद्रता न कर दे। नरेश सिंह राणा जी, इसका रिएक्शन मैं चाहूंगा आपसे कि कम से कम जो पैनल में लोग हैं उनको तो भरोसा दिला पाएं कि वो सुरक्षित हैं। देखिए अनंत जी, मैंने कहा कि राजनीति है, राजनीति होती रहेगी। ये लोग आरोप लगाएं और कहें तो 5 साल बाद जनता के बीच में भी हम जाते हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं, ये अपना रखते हैं। तो 27 साल से ये मेरे ख्याल से शायद सरकार में नहीं है यहाँ। और समाजवादी पार्टी तो अभी हटी है। मैं 2 घटनाएं केवल, मैं इसलिए नहीं, मैं जाना नहीं चाह रहा था उन घटनाओं के पीछे। पुलिस की एक मथुरा में जवार बाग कांड हुआ था जिसमें एक पुलिस के एसपी मारे गए, तमाम पुलिस वाले मारे गए। प्रतापगढ़ में एक जियाउल हक डिप्टी एसपी थे, उनको जो है मार दिया बदमाशों ने। और उनकी सीबीआई जांच कब हुई? जब भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आंदोलन खड़े किए। हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल आईना दिखाए, बिल्कुल स्वागत है उसका, उसको यह अधिकार भी है, लेकिन एक चीज को साफ करते हुए जरूर कहे कि भारतीय जनता पार्टी किसी माँ बेटे की पार्टी नहीं है, किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है। हमें राजनीति करनी है तो किसके लिए करनी है, हमें कोई समझाएगा ये चीज? ठीक है भारतीय नरेश सिंह राणा जी, अगर पिछली सरकार ने सब काम बेहतर किया होता, लोग पूरी तरीके से संतुष्ट होते तो शायद बीजेपी को इतना बहुमत तक ना मिलता। और कह रहे हैं कि गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो। अब ये बैठक गोली मार दो, इनकाउंटर कर दो। तो अगर जो कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाएगा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव मैं लौटूंगा सर आपके पास। सिद्धार्थ श्रीवास्तव मैं लौटूंगा आपके पास। सजा हो जाएगी। जी सिद्धार्थ जी, लौटूंगा आपके पास। नरेंद्र जी, अगर पिछली सरकार ने सर बेहतर काम किया होता तो आपको बहुमत ना मिलता। आपके ऊपर विश्वास देके 325 सीटें दिलवाई है सरकार को। आप मुझे ना डराएं कि यदि कोई पुलिस वाला उसकी कोई हत्या करता है, उसकी रिवॉल्वर लूट के ले जाता है, तो उसकी आरती उतारने का काम कांग्रेस भर्त्सना करिए, आप जरूर करिए, लेकिन और योगी जी को चेताइए, अधिकार है। आप लोग चैनलों पे फेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है सर, वक्त बहुत कम बचा हमारे पास। दारापुरी साहब, आपके पास मैं आऊंगा। बेहतर अनुभव आपको शासन प्रशासन का रहा है, क्या आप देखते हैं, उम्मीदें कि अगले आगामी वक्त में क्या, अगर दृढ़ निश्चय तो दिखाया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन उस पर अमल कितना होता है ये घटनाएं साफ करती हैं, तो आने वाले दिन कुछ बेहतर होंगे या ऐसे ढर्रे पर हम लोग देखते रहेंगे? देखिए, जब तक वर्तमान का जो कार्य प्रणाली है इसको अगर नहीं बदला जाएगा तो मैं
मुझे उम्मीद नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर कोई बेहतर होगा। जी। जैसा मैंने बताया कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। जी। सब पे कानून एक जैसा लागू हो और उसमें समानता रहे और पुलिस को काम करने की स्वतंत्रता दी जाए। और ये एनकाउंटर की जो बात करते हैं वो तो अपराध को बढ़ावा देता है। मेरा अपना तजर्बा है, उसमें निर्दोष लोग मारे जाते हैं और 100 में से एक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100 में से मुश्किल से एक एनकाउंटर असली होता है, 99% फर्जी होते हैं। मैं अपने तजर्बे से बता रहा हूँ। इसीलिए एनकाउंटर से अपराध नहीं रुकता, कानून को आप सही ढंग से लागू करिए, उससे अपराध रुकता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का भी हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोग तुम फिलहाल से रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें पिन पर लगातार जारी रहेंगी।